और ये बात मैं कोई जज्बात में नहीं, जल के कह रहा हूं। ला 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 खस्सी बकरी भेड़ा पाल करके कुर्बानी में बेचा है खम ठोक के, और तुझे पालने के बाद बेचा है, तुझे भी पालने के बाद बेचा है खम ठोक के। ला 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 ला। इसलिए अगर तेरा बाप तुझे बेचे तो ये मत समझ लेना कि औलाद समझ के पाल रहा है। ये यकीन कर लेना कि तू भी एक जानवर है, पाला जा रहा है, बेचा जाएगा। क्या बात है, तलखा की। इसलिए अगर तेरा बाप एक मोटरसाइकिल, एक बुलेट और 3 लाख पर तुझे बेचना चाहे तो अपने बाप से झगड़ा मत करना, जबान दराजी मत करना, बाप की आवाज पर आवाज बुलंद करके गुफ्तगू मत करना। अपने बाप का पैर पकड़ के सिर्फ इतनी सी बात कहना, अब्बू मुझको बेचना ही है तो बेच दो, बेचना ही है तो बेच दो। अगर तेरी खून की कीमत 3 लाख है तो जरूर बेच दे। अगर तेरी परवरिश का मुआवजा 1 बुलेट है तो जरूर बेच दे। अगर बाप की गैरत की कीमत इतनी ही है तो जरूर बेच दे। अगर औलाद की हमदर्दी और मोहब्बत की कुल कीमत इतनी है तो जरूर बेच दे। हम बिकने को तैयार हैं। लेकिन अगर बेटा समझ के पाला है, और आका करीम की हदीस सुना है अब्बू आपने कि कल कयामत के दिन औलादे जन्नत जाने का जरिया भी बनेगी, बेशक, और औलादे जहन्नम जाने का सबब भी बनेगी। हमने कोई अरब रुपया कमा कर सोने की हवेली नहीं बनाया आपके लिए, लेकिन तन्हाइयों में छुप छुप कर सिसकियां लेकर रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अश्क गिराए हैं। हमने किसी के हराम टुकड़े नहीं खाए, कोशिश की। जब इदारे शरिया की तहरीक बेदारी चल रही, हमने भी इस बात पे बहुत गौर किया। अल्लामा डॉक्टर गुलाम जाबिर शम साहब, हया की चादर इस्लाम ने दिया। बेटियों को 1400 बरस पहले बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा इस्लाम ने दिया। उसके बावजूद भी मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ क्यों चली गई? जब इसके पीछे पड़ा है इदारे शरिया का पूरा जत्था। 2 फरवरी को पूर्णिया में तहरीक बेदारी का इजलास होगा, और 1 फरवरी को मधेपुरा में। किशनगंज पूरे जिला के हर ब्लॉक की कमेटी बन गई है। ईद बाद इंशाअल्लाह किशनगंज जिला में भी हर गांव से जत्था निकलेगा नबी के नामूस के तहफ्फुज का कानून बनाने के लिए। लड़ाई होगी, रुकेगी नहीं। इसलिए कि मस्जिदें मेरे बाप की जमीन पर है, मदरसे मेरे बाप की जमीन पर हैं। हमने मदरसों में बच्चों को हाफिज कुरान आलिम दीन बनाया है, तो हुकूमत के खैरात का चावल खिलाकर नहीं, ईमान वालों का लुकमा खिलाकर। तब बलियाबी कहते हैं ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। हड़पी हुई जमीनों पर ईमान वाला सजदा नहीं करता। और बलियाबी तो 2 टूक कहता है, हमारे भारत के अमन सद्भाव सुकून चैन को गारत में मिलाने वालों, लिख लो कि जिन पागलों का इलाज किसी मुल्क में नहीं होता, उन पागलों का भी इलाज इसी भारत में होता है। और यह भी तय है कि जब जब सत्ता पागल हुई है, तब तब कोई मोइनुद्दीन इलाज के लिए। नारे तकबीर, हाथ नीचे नारे आप लोगों के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुनोगे? मूड है तो डर के क्यों सुन रहे हो? लहक के बोल दो या रसूल अल्लाह। अरे इतना बड़ा मजमा है, आवाज इतनी पस्त। दुनिया तुम्हारा इतिहास पढ़कर बेचैन होती है, काश तुम अपने बाप दादा की तारीख पढ़ लेते। हमारे मुल्क में महेश और अब्दुल्ला में कहीं नफरत नहीं है। हमारे मुल्क में सुरेश और अब्दुल करीम में कहीं नफरत नहीं है। हमारे मुल्क में गणेश और अब्दुल करीम में कहीं बगावत नहीं है। ये वोट ना जाने क्या क्या कराते रहता है। हजरत आगे आ जाइए। इसलिए इस इशू पर गुफ्तगू फिर कभी सुन लेना। आज मैं सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ कि पौवा खाली में आज जलसा मत करो, आज कुछ तय करके उठो। क्या बात है, माशाअल्लाह। ए बाबू पीला गमछा, हाँ जरूरत से जा रहे हो तो जाओ।
मैं जानता हूं कि इस इलाके में जलसों में तबीयत कम लगती है, और क्या गजब है हजरत, यानी दिन भर बाजार में धक्का खाएगा, फिर जलसगाह में भी आएगा तो वहीं धक्का खाने जाएगा। बोलो सही है कि गलत? बलियाबी तेरे जमीर की सिर्फ एक आवाज सुनना चाहता है। अगर लाश नहीं हो, जमीर जिंदा हो, तो अपनी आंखों से देखकर जवाब दे देना। हमारे इसी मुल्क में मेरे आका करीम की तौहीन होती है तो कोई कुछ नहीं बोलता। बोलो बात सही है कि गलत? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। लेकिन इसी भारत में अगर भारत के संविधान लिखने वाले ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इज्जत पे कोई हाथ डाल दे तो सारा दलित भाई, हर संविधान का मानने वाला रोड पर खड़ा है। बोलो सही है कि गलत? अब यहीं रुक जाओ, आखिर यह सिलसिला कब तक चलेगा? यह रुकेगा कब? ताबेदार शरिया ने तय किया कि क्यों नहीं यह कानून बना दिया जाए। बलियाबी हो के कोई हो, किसी धर्म, किसी मजहब के, किसी महान भाव व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई बोले तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा करो। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। और अगर गैरत मरी नहीं है तो बलियाबी की यह गुफ्तगू सुनने के बाद अपने घर से कल की इस्लाह, अपने घरों में कल से इस्लाह शुरू कर देना। हजरत, आखिर हमारी बच्चियां इर्तिदाद के शिकार क्यों हो रही हैं? मां का नाम ज़ैनब था, दादी का नाम सकीना था, पोती का नाम उम्मे कुलसूम था। जब वो पैदा हुई तो कान में अजान अकामत साहब, बावजूद उसके हमने हमारी परवरिश में कमी कहां रह गई कि मेरी बेटियां हाथ से निकलती जा रही हैं। जब इस पर हमने कॉलेजेस और स्कूल के बच्चे और बच्चियों की मीटिंग बुलाकर 1 to 1 डिबेट करना शुरू किए कि हम पता लगावे कि हमारी बच्चियों की आबरू पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई। अगर बाप हो तो सुनो, बीवी के शौहर हो तो सुनो, अगर बहन के भाई हो तो सुनो, यह गंदा पानी कहां से कैसे दाखिल हो रहा सुनो। जब बच्चियों की भीड़ जमा हुई और बच्चों की, जिसमें कॉलेजेस स्कूल के, ये हमारे बेटे और बेटियां थी, मैंने कहा बेटे, बलियाबी को आप लोग सुनते भी हो, पढ़ते भी हो, देखते भी हो, और ये कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं कि बलियाबी इस नस्ल, इस कौम के लिए क्या कर रहा। मौलाना नहीं पढ़ता है, लेकिन स्कूल और कॉलेज के हमारे बच्चे एक एक सतर पढ़ते हैं और फोन करके हिम्मत मेरे बच्चे बुलंद कराते हैं, हजरत घबराना मत, आखिरी सांस लुटा देंगे, आप कदम पीछे मत हटाना। तब बलियाबी सत्ता और सरकारों की आंख में आंख डाल के कहता है हम भारत में कोई दान पुण्य के बदौलत नहीं जिंदा है, मेरे बाप दादा ने मुल्क की आजादी में खूने जिगर लुटाया है, तब इस मुल्क के माथे पर आजादी का झंडा लहरा रहा है। लेकिन हमारे हजरत लोगों को कहां फुर्सत है। इस वक्त सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में किसी का फोटो दिखता है तो मौलाने का दिखता है। बोलिए सही है कि गलत? कॉलेज और स्कूल के बच्चों की इतनी तस्वीर नहीं आती जितना मौलाना बलियाबी की आती है। अरे कुछ तो रहम करो, कुछ तो रहम करो। जब कॉलेजेस और स्कूल के बच्चों से बात करना शुरू किया, सुनिए, अगर जमीर जिंदा है तो सुनिए, और सिर्फ सुनिए मत, कल सुबह से उतर जाइए अपने घर में। अगर भाई हो तो अपने घर के मालिक हो, अगर बाप हो तो अपने घर के प्राइम मिनिस्टर हो, अगर चचा हो तो अपने घर के गार्जियन हो, अगर दादा हो तो अपने घर के रखवाले हो। ईमान से बोलना मुसलमान, एक घर में अगर 5 आदमी है तो कितना मोबाइल है उस घर में? अरे बोलो ना, अब नहीं बोलोगे इसलिए कि पोल खुल रहा। एक घर में अगर 5 आदमी तो कितना मोबाइल है? जोर से बोलो।
एक नौजवान बोला 6। बाबू 6 ही नहीं है, बल्कि कुछ लड़के बेरोजगार तो ऐसे भी हैं कि बाप के पैसे का जूता पहनते मोबाइल 2 रखेंगे। अब ईमान से बोलो कि एक मोबाइल का रिचार्ज कम से कम 1 महीने का कितने का पड़ता है? 300। कितने का? 350। तो 30 दिन वाला महीना कि 28 दिन वाला? महीने पर भी जीएसटी लग गया। क्या नौशाद भाई, यानी 2 दिन इसमें भी कम ही हो गया। तो एक घर में 5 मोबाइल 350, तो पर मंथ कितना हो गया? यानी इतना बड़ा मजमा मिलकर इतना छोटा हिसाब नहीं कर पा रहा। कितना हुआ? 1750। अब मैं तेरे जमीर की आवाज सुनना चाहता हूं, अंदर का मर्द नहीं मरा है तो बोलो। 1750 रुपये पर मंथ मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए मुसलमान कहीं से गरीब नहीं है। लेकिन एक अच्छा आलिम, एक अच्छा इमाम गांव में रखने के लिए 1000 रुपया महीना देना पड़े, तो तुमसे बड़ा गरीब इस धरती पर दूसरा कोई दिखता भी नहीं। इसलिए पचगच्छी पूरब मोहल्ला और पश्चिम मोहल्ला वालों, जलसा कराकर नस्लों का मुस्तकबिल नहीं बदल सकते। दोनों मोहल्ला के नौजवान और बड़े बुजुर्ग सर जोड़कर बैठ जाओ। क्या बात है। और रोड के इस पार और उस पार एक सेंटर पॉइंट पर अपने गांव के मकतब को इतना मजबूत कर दो कि हमारी बच्चियां और हमारे बच्चों के जिस्म पर मजहब का रंग चढ़ जाए। जब मजहब का रंग चढ़ जाएगा तो कुफ्र की औकात नहीं जो जुर्मों का रंग चढ़ा सके। क्या बात है, जिंदाबाद। लेकिन अफसोस हजरत, जब मैंने बच्चियों से पूछा बेटा बताइए स्कूल कॉलेज में मेरी बच्चियां कैसे हाईजेक हो रही हैं, नौजवानों गौर से सुनना, अरे वो लाल गमछे वाले को समझाओ क्या भाषण बक रहा। अभी समझ में नहीं आ रहा तेरे को? कुटाई होगी ना, वो बिल्कुल कैलेंडर में तारीख तय है। बारूद के नीचे इलाका खड़ा है, बेहोशी में मत रहो लो। मैं इल्तिजा करूंगा अपनी कौम के बच्चों से, जवानों से, बता दे मुझको कोई एक घर। बोलते बोलते बेटियां सिसकियां लेकर रो पड़ी। हम स्कूल और कॉलेज और कोचिंग से आते हैं, मेरी मां मुझसे बात नहीं करती, मोबाइल लेकर दूसरी तरफ बैठी रहती है। मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता, वो भी मोबाइल लेकर के किसी के साथ चीटिंग करते रहता है। मैं अपने दिल की बात किससे बोलूं? मेरा भाई खुद किसी बच्ची से बैठकर व्हाट्सएप के जरिए गुफ्तगू करता है, मैं किससे बातें करूं? मेरी मां बैठ करके उसी मोबाइल के डब्बे में गाना सुनती, फिल्म देखती, मैं किससे बातें करूं? इसलिए मैं अपनी मां बहन बेटियों से हाथ जोड़ के कहूंगा, बचा सकती हो तो अपनी औलादों को बचा लो, बचा सकती हो तो अपने जनरेशन को बचा लो। और बचाने का 2 ही रास्ता है। पहला रास्ता कलम और तालीम है, और दूसरा रास्ता नबी की सुन्नत और शरीयत है। अगर सुन्नत और शरीयत का रंग चढ़ा दोगी, तुम कुरान पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इतना तो तय है, इतना तो तय है हजरत, पहले गांव गरीब था, ईमान मजबूत था। अब गांव में पैसा आ गया है तो इस्लाम कमजोर हो चुका है। मैं देख रहा था मौलाना मस्जिद ताजु शरिया के लिए आपसे चंदा मांग रहे थे, तो 100 रुपया देकर नाम का ऐलान करवाया जा रहा था। इतने बड़े मजमे और इतनी बड़ी भीड़ का मकसद एक रखो। कौन सा मोहल्ला हुआ? 5 गाछी। 5 गाछी के चाहे वर्तमान मुखिया हो या पूर्व के मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो या समिति हो, जिला परिषद हो या समाज सेवी हो, टीचर हो या आलिम हो, सर जोड़ के बैठिए। पूरे किशनगंज की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते,
लेकिन 5 गांची वाले अगर सर जोड़ के बैठ जाएं और ये तय कर लें कि मेरे गांव से जो बारात जाएगी वो 11 आदमी जाएंगे, निकाह करके बच्ची को वापस लेके घर चले आएंगे। हाय 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 माशाल्लाह। और मेरे गांव में जो बारात आएगी सख्ती के साथ होगा, डीजे बाजा आतिशबाजी पटाखा नहीं चलेगा। और इदारे शरिया की जो तहरीक चल पड़ी है, जहां जहां से गांव बच चुका है, पढ़ सकते हो तो तारीख पढ़ लो। जो अखबारात में छपी हुई तारीखें हैं, जमीन पर जो होता है वही छपता है। भाई नौशाद साहब करोड़पति बाप के बेटे की बारात हजारीबाग में गई थी। हजरत जानते हैं 13 लाख रुपए का बैंड बाजा था, 3 लाख रुपए से बेशी की आतिशबाजी का सामान था। तहरीक बेदारी के बाद जब नौजवानों ने मैदान में अहद ले लिया तो उसका रिजल्ट भी 15 दिनों के अंदर दिखने में आया। जैसे ही बच्चों को पता चला कि 13 लाख का बैंड बाजा और 3 लाख का पटाखा आया है, बच्चे गए बड़ी अदब और एहतराम के साथ लड़के के बाप के कान में बोले, आप बेटे की बारात लेकर आए हैं, इस्तकबाल है, लेकिन अगर मेरे शहर में आपने बाजा बजवा दिया, पटाखा छोड़ दिया, तो शायद आप और आपका बेटा वापस घर जाएंगे, आपके घर बहू नहीं जाएगी। क्या बात है माशाल्लाह। ये आहद का, ये हौसले का। इसलिए आखिर में मैं अपनी मां बहन बेटियों से कहूंगा और इस अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वाले हर बाप से कहूंगा, अपनी औलादों के मोबाइल पर नजर रखो और अपनी बेटियों के मोबाइल पे कड़ी नजर रखो। यह सिर्फ मोबाइल का डब्बा कम्युनिकेशन नहीं है, छोटा शैतान है, अच्छे अच्छों की दोस्ती में तलवारें निकलवा चुका है। इसलिए मैं आखिर में मैं इतने बड़े मजमे में नौजवानों से पूछ लूं, आखिरी बात, अगर जमीर में जिंदगी हो तो जवाब दे देना हाँ और ना में। इंसाफ से बोलो, जहेज और तिलक खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऊंची आवाज में माशाल्लाह, ऊंची आवाज में। आवाज धीरे से आ रही है, डाउट हो रहा है। ईमान से बोलो, तिलक और नकदी और जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्टेज वाले भी बोल के बता दे, खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन इसी इलाके का हादसा है हजरत, इसी इलाके का है नौशाद बाबू। ठाकुरगंज और दिगल बैंक के बीच के गांव का नाम नहीं बताऊंगा। मालूम हुआ रात को 1:30 बजे की मौलाना निकाह को तैयार नहीं है। मैंने पूछा वजह, तो मालूम हुआ मौलाना का बाप बिल्कुल टाइट है, स्टील की तरह, कि जब तक बुलेट नहीं आएगी निकाह नहीं। हम अपने उलमा से विनती करेंगे, अल्लाह ने आपको अंबिया का वारिस बनाया है, नौकर मत बनिए। क्या बात है। बहुत और अपने नौजवानों से अपील करूंगा, बीवी मत तलाशो, अपनी औलादों की मां तलाशो। जब मां तलाश लोगे तो तुझे अपनी औलादों को नेक और सालेह बनाने के लिए तावीज नहीं लिखवानी पड़ेगी। इसलिए आज के इस इजलास में जितने लोग हाजिर हैं, एक मर्तबा क्लियर बोलिए कि तिलक और जहेज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए। ओए जोर से बोलकर बताओ अगर ईमान ठीक है तो। तिलक और जहेज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? औलादों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? तो सिर्फ पढ़ाना चाहिए या पढ़ाओगे भी? इंशाअल्लाह। अल्लामा डॉक्टर गुलाम जाबिर शम साहब 360 या 62 पंचायत है पूरे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में, और 371 या 72 मुल्हका मदरसे हैं। फिर भी हमारे बच्चे अगर गांव के ना पढ़ें तो हमको सर पटकना चाहिए। मुसलमानों को हुकूमत से नहीं लड़ना चाहिए। स्कूल अलग, कॉलेज अलग। इसलिए मैं कारी साहब से, कहाँ गए कारी साहब? शायर लाने गए। सुभान अल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा इसी पैगाम के साथ कि मुसलमानों सर जोड़कर बैठो और 5 गच्छी के जितने जिम्मेदार हो सर जोड़कर बैठ जाओ और अपने गांव के मकतब को इतना मजबूत कर दो, इतना मजबूत कर दो
कि उस मकतब में जहां कुरान हो, जहां दिनियात हो, वहीं हमारे बच्चों के स्कूल और कॉलेज जाने से पहले पहले हमारे बच्चों के ज़हन दिमाग पर नबी की शरीयत, रसूलुल्लाह की इज़्ज़त, फ़र्ज़ व वाजिब, माँ बाप के हुकूक, हराम व हलाल की तमीज़, ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों की घुट्टियों में पिला दो। और जब ये पिलाकर अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनाओगे तो उनके अंदर से जो ज़मीर की आवाज़ आएगी वो यही आएगी, या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया। मैं शुक्रिया अदा करूं अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन का, दिन भर इदारे शरिया के काम में लगे रहे, बावजूद उसके इमाम अहमद रज़ा, मुजव्वज़ा इमाम अहमद रज़ा यूनिवर्सिटी के मुहर्रिक और डायरेक्टर। हमें खुशी इस बात की है कि यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन खरीदी गई है किशनगंज में। हम आज के इस तारीख़ी स्टेज से कटिहार के चौकी के मुसलमानों का शुक्रिया अदा कर दूं कि 2 रोज़ पहले सिर्फ मुट्ठी भर लोग थे और मुजव्वज़ा इमाम अहमद रज़ा यूनिवर्सिटी के लिए हमने दामन फैलाया तो ईंट भट्ठा वालों ने कहा साल में हर साल 10,000 ईंट हम उस वक्त तक देते रहेंगे जब तक कि तामीर मुकम्मल ना हो जाए। माशाअल्लाह, कोई 1 लाख, कोई 50,000, कोई 500, कोई 5,000। यानी हमें लगता है कि 5.5 पौने 6 लाख लोग, 15-20 लोग इकट्ठा होकर के बोले सीमांचल में ईंटों की इमारत नहीं बन रही है, किशनगंज में ईमान वालों की औलादों के मुस्तकबिल का इनकलाब तैयार किया जा रहा है। वो भी तशरीफ फरमा है। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ निकाह को सस्ता करो, शादियां आसान करो, मत टाइल्स मार्बल का मकान बनाओ, रहने दो टूटी खाट पर, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाकर पावर का कलम दिला दो। जो काम पत्थर की चट्टानों से नहीं होता है वो काम कलम की नोक से आसानी से हो जाया करता है। और मेरे पैगंबर ने सारी दुनिया को पढ़ने का पहला सबक दिया है। जिस कौम को पढ़ाने के लिए पैदा किया गया हो उसी कौम को दुनिया कह रही है कि मुसलमान अनपढ़ है, इसलिए पढ़ करके अपनी औलादों को पढ़ाकर बता दो कि पढ़ी हुई कौम का नाम मुसलमान है और पढ़े हुए लोगों का नाम मुसलमान है। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक